ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थितियाँ। चलिए देखते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। ओके, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, संस्कृति, विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है, जैसे कि भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? क्या आर्याव्रत। तो पहले जानते हैं कि भारतवर्ष, देखिए, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया है। ओके, और आर्याव्रत उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में हुआ करता था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। क्लियर? यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडीज और तथा यहाँ के इस देश को इंडिया कहा और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा। इस तरह हमारे देश के बहुत सारे नाम हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अब हम अवस्थिति और विस्तार को देख लेते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। ठीक है, इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां और ये रहा हिमालय पर्वत। ठीक है, तथा उत्तर पूर्व में और दक्षिणी भाग में वंशांदित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थल हैं। यह उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की सीमांकित एवं बृहत भौगोलिक इकाई है। क्लियर यहाँ तक? देखिए, जिसे हम भारतीय महाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश 7वें नंबर पे है। चलिए यहाँ पे मैप में देखते हैं। ओके, रूस सबसे पहला देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ये रही, देखिए, ये रूस पहला। उसके बाद है कनाडा दूसरा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कनाडा। उसके बाद है कनाडा के बाद है चीन, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, और उसके बाद क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है ब्राजील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट यानी 7वें नंबर पे हमारा देश भारत। क्लियर है? अब हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को क्रमशः। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को। देखिए, भारत क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का मतलब समझते हैं आप लोग? ओके, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण से उत्तर, यहाँ पे क्या मतलब है दक्षिण से उत्तर का? मतलब कि यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ओके, उत्तर से लेके दक्षिण तक
उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर तक, चेक, 8.4 से 337.6 उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम में 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है? 68.7। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद मैप में ना दिख रहा हो। 68.7, क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक है? 68.7 से लेके 97.25 तक, ठीक है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करें तब इसका दक्षिण में विस्तार 66.45 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो देश हैं उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक है। आई मीन सीमाओं का मतलब यहाँ पे है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरी बिंदु 37.6, एक सेकेंड जरा, भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल, अभी मैंने बताया 37 पॉइंट कितना है? 37.6। यहाँ पे ही भारत का, एक सेकेंड, यहाँ पे ही भारत का उत्तरतम बिंदु है, क्लियर। 37.6 जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरिन अंतरिम 8.4 उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य के द्वीप पर स्थित है। देखिए कहाँ है? एक मिनट, एक सेकंड बस, जो कि तमिलनाडु राज्य में, यहाँ पे है ना तमिल। चलिए अगला कौन सा है? भारत। उसके बाद है मुख्य भूमि के दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है, जहाँ पे 6.5, देखिए इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, देखिए क्यों यहाँ पे दो चीजों को मेंशन किस लिए किया गया है, क्योंकि इसके बाद जो है वो यहाँ पे जलीय सीमाएं भी हो जाती है, यहाँ पे जल भाग भी आ जाता है, इसके बीच में जलीय भाग आ जाता है। इसलिए हम तमिलनाडु को भी हम कभी कभी लेते हैं, लेकिन जब हम विस्तृत बात करते हैं तो हमें अंडमान निकोबार में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु 6.45 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी लगभग 876 है, 876। कितनी है? 876। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, ठीक है। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गोरमोता या गुहारा, जो कि गुजरात में है, ओके। और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, 8.4 उत्तरी अक्षांश, तमिलनाडु। क्लियर यहाँ तक?
आई होप सबको क्लियर हो। हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने इस फिगर को भी डाला है जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे हम भारत के साथ सीमाएं, कितने किलोमीटर की सीमाएं अन्य देश जो है वो साझा करते हैं, ये भी मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चीज़ों को डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। जब हम चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं तो उसके बाद जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग स्वतः एक समान रहती है। क्लियर है ये लाइन? इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है। कितनी है? 281, 281। ओके, इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। अभी हम लोग ऊपर की क्लास ऊपर देख रहे थे ना कि भारत जो है वो चतुष्कोणीय आकार का है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जो मैंने अभी बताया कि भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूरब से पश्चिम की वास्तविक दूरी से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है? 281 किलोमीटर। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव भारत पे कैसे पड़ा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों को से गुजरती है। यहां से गुजरती है ना, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश। मैंने थोड़ी लाइन इधर उधर कर दी है, ये यहाँ से जाता है। ठीक है, मिजोरम से होते हुए निकलता है। कर्क रेखा वहां से जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। ओके, यहाँ देखिए 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है हमें? कर्क रेखा। चलिए, हाँ, जिसका पहला हिस्सा 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध या कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण से उपोष्ण दोनों कटिबंधों में हुआ है। ठीक है, अधिक अक्षांशीय विस्तार का मुख्य दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटा एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर आता है, समझिए, जबकि लेह यानी जम्मू कश्मीर में यह मिनट 5 घंटे का है। 5 घंटे का अंतर है केरल से जम्मू में तक का। विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत में उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर से सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है जम्मू में। इसके ठीक विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल, तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरण अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। सूर्यताप अधिक होता है तो यहाँ गर्मी के सीजन देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हम देशांतरीय विस्तार जान लेते हैं थोड़ा। देखिए 82.5 डिग्री 82, एक सेकंड में यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ।
आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है, मेहनत से पढ़िए। देखिए, पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिजोरम से होकर गुजरता है। इस देशांतरीय रेखा यमुनोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज को समझ लेते हैं कि मानक मध्याह्न रेखा क्या होती है ये, ठीक है। देखिए, देखिए इस रेखा को चुनते समय या सिलेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.30 डिग्री 7.30 का गुणांक हो, ताकि 7.30 देशांतरीय दूरी पर अवस्थित स्थानों के बीच लगभग 30 मिनट का समयांतर हो। क्लियर? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। समझ आई बात? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मीन लाइट जिसे जीएमटी कहते हैं, यह 0 देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। कितनी अधिक है? 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। क्लियर है यहाँ तक? भारतीय मानक समय, यहाँ पे देखिए, भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समान बनती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, क्या मैंने बताया था, गोलमोथा गुजरात में, और फिर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश वाली किबुथु, ओके, के मध्य 30 डिग्री का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच 30 × 4 करिए, मैंने बताया ना अभी 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 × 4 कितना हो रहा है? इक्वल टू 120। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यानी 2 घंटे हुए ना। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूरब पश्चिम विस्तार के कारण वहां एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंधित समय रेखाएं हैं, 6 मानक रेखाएं हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई, टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसको जान लेते हैं, जिसको हम एज अ रिविजन के तौर पे क्विकली पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास भी बहुत ज्यादा देर की हो गई है, ठीक है। देखिए, हम किस देश में रहते हैं? भारत में। अन्य नाम इनके तो हम कहेंगे आर्यावर्त, जम्मू कश्मीर, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर कोई पूछता है तो हम बताएंगे कि 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। क्लियर? अगर हम मानक समय रेखा की बात करें जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर या कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो ये जो लाइनिंग है ना, जैसे कहीं मिर्जापुर बताया गया है या फिर कहीं इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, इस तरह की चीजें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारे यहाँ। भौगोलिक विस्तार अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214। कितनी है? 3000। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 3214 किलोमीटर।
चौड़ाई देखें तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे है। स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 15,000, सॉरी स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने यहाँ पे कहीं, स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पे कोई कहीं मेंशन नहीं की है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। रुकिए, कितनी है? 15, सॉरी मेरे से गलती से कहा गया 15,000 नहीं है, 6.7। ठीक है, देखिए 1,51,006.7 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा की लंबाई है वो 7,000 कह सकते हैं कि, या 75,106.6। प्रादेशिक जलीय सीमाएं जो है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, जलवायु यहाँ की मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है हमारे देश का? 2015 की जनगणना या 2015 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 32 लाख, कितना है? 32,87,469। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है हमारे यहाँ? तो 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत द्वितीय स्थान पे है, बट हम जल्दी ही पहले स्थान पे पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद आप थोड़ा बहुत ये रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े राज्य कितने हैं? 16। तेल शोधशालाएं जो कितनी है? 22। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 266। बड़े बंदरगाहों की संख्या 16। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, राजकीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। आई होप मैंने आपको बेसिक से चीजों को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आपको जिस चीज में डाउट हो आप क्वेश्चन किया करिए, पढ़िए, कीप लर्निंग। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।